Morning students, today I will teach you chapter 12 transmitting knowledge. किस तरह हमारी नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट हुई, किस तरह हमें नॉलेज प्राप्त हुई. The early people passed on their valuable experiences and knowledge to those who came after them in one form or the other. जो अर्ली पीपल थे, जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, उन्होंने अपनी जो उनके जो एक्सपीरियंस थे, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो थे और जो उनकी नॉलेज थी, उन्होंने क्या किया, अपनी नॉलेज को जो उनके बाद आए उनको दी इन वन फॉर्म और द अदर, एक फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में. इन द बिगनिंग नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. शुरुआत में नॉलेज जो थी, जो ज्ञान था हमारा, वो कैसे ट्रांसमिट होता था? ओरली होता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को. टिल द टाइम रिटन सिंबल्स इन्वॉल्व, जब तक कि रिटन सिंबल्स जो हमारे ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं हुए. दिस नॉलेज कुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू पीपल लिविंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ये नॉलेज थी वो दूसरे वर्ल्ड में जो लोग रहते थे उनको कम्युनिकेट नहीं हो सकती, उन तक नहीं पहुंच सकती थी. लॉट ऑफ नॉलेज वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो वे टू रिकॉर्ड इट. बहुत सारी जो उनकी नॉलेज थी वो ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसको वो रिकॉर्ड करके रख सकें. इन देयर अटेम्प्ट टू communicate with others and to record their thoughts, early humans began to draw pictures of things they came across in their daily life. अब उन्होंने क्या किया कि अपने चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी थॉट्स को, उनके जो विचार थे उनको रिकॉर्ड करने लगे. अब कैसे रिकॉर्ड करने लगे? अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स. और जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या किया? पिक्चर्स ड्रॉ करने लगे. किसकी पिक्चर्स? ऑफ थिंग्स दे केम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ. जो चीज़ें उनकी डेली लाइफ में जो होती थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें होती थी उनकी पिक्चर्स वो लोग ड्रॉ करने लगे. ये देखो, आप इसमें देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स ड्रॉ हुई हुई है. द पेंटिंग्स फाउंड इन द एंशियंट केव्स लाइक भीमबेटका इन मध्य प्रदेश एंड ऑन केव्स वॉल्स इन फ्रांस एंड स्पेन आर मोस्टली ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स. हम देख सकते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स हमें मिली हैं पुरानी प्राचीन केव्स में, जो गुफाएं थी पुरानी, उनमें, जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है. देखो ये केव पेंटिंग्स हैं, ये इस तरह की पेंटिंग्स उनको मिली है. कहाँ कहाँ किस में मिली है? ऑन केव वॉल्स इन फ्रांस और स्पेन. और ज़्यादातर जो मिली है वो एनिमल्स की थी और हंटिंग सीन्स की थी. जो उनके शिकार के सीन्स थे ना, उसकी थी. ये हम देख सकते हैं, शिकार का सीन है, एनिमल्स है, उसकी पेंटिंग्स ज़्यादातर हमें मिली है. दीज पेंटिंग्स टेल अस अ लॉट अबाउट देयर थॉट्स, एक्शंस एंड वे ऑफ लाइफ. ये जो पेंटिंग्स थी हमें उनके बारे में बहुत चीज़ें बताती हैं, उनके थॉट्स के बारे में, उनके विचार, उनके एक्शंस और उनकी ज़िंदगी के बारे में, वे ऑफ लाइफ की, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीते थे. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन. ये जो कम्युनिकेशन था क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहलाता है. ये हिस्ट्री ऑफ रिटन लैंग्वेज. अब रिटन लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री थी, किस तरह से रिटन लैंग्वेज आई? राइटिंग केम इनटू बीइंग अबाउट 5000 ईयर्स अगो. कब आई राइटिंग? 5000 साल पहले आई है. रिटन लैंग्वेज बिगन एज पिक्चर्स ऑफ एवरीडे आइटम्स नोन एज ग्लिफ्स, पिक्टोग्राम्स. अब ये ग्लिफ्स और पिक्टोग्राम्स, ये क्या कहना, रिटन लैंग्वेज कैसे आई? हमारे पिक्चर्स के उसमें आई, एवरीडे आइटम्स, पिक्चर्स वो ड्रॉ करने लगे, उसकी उसमें आई, और इसको हम कहते हैं ग्लिफ्स और पिक्टोग्राम्स.
दीज ग्लिफ्स रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके क्या आइडियाज़ हैं। ओरिजिनली पीपल मेड पिक्टोग्राम्स बाय ईदर ड्राइंग और प्रेसिंग शेप इन ऑन टू पीसेज ऑफ वेट क्ले। और वो कैसे ये बनाते थे, या तो ड्राइंग करते थे या फिर कोई वेट क्ले पे प्रेस करके कोई शेप बनाया करते थे। ओवर 1000 of years these pictures were simplified। अब ये पिक्चर्स जो सिंप्लीफाइड हुई, डिफरेंट साइंस फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स gave birth to alphabets and letters that we use today। अब क्या आया, डिफरेंट साइंस, वर्ड्स के साइंस आए, साउंड्स आए। उन्होंने किसको जन्म दिया, अल्फ़ाबेट्स को, जो आज हम यूज़, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को जन्म दिया जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट वॉज डिवाइज्ड बाय द सुमेरियन इन मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BC। और जो अर्लीस्ट स्क्रिप्ट जो थी, जो डिवाइस था, वो सुमेरियन स्क्रिप्ट थी जो मेसोपोटामिया में थी 5000 साल BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, 5000 साल पहले। देयर राइटिंग वॉज वेज शेप्ड एंड वॉज कॉल्ड यूनिफॉर्म। और ये जो राइटिंग जो थी वो वेज शेप थी, मतलब लीफ, उनका जो शेप था वो लीफ की तरह था, उसको क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इट वॉज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। दे मेड tables of clay on which they inscribed the records which they wanted to preserve। अब वो क्या बनाने लगे, टेबल्स, क्ले की टेबल्स बनाई उन्होंने, और विच दे इंस्क्राइब द रिकॉर्ड्स विच दे वांट टू प्रिजर्व। और उस पर उन्होंने जितने भी अपने उनके रिकॉर्ड्स थे जो वो प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, वो उन्होंने उसके ऊपर लिखे। द क्ले टेबल्स वर लाइक द पेजेस ऑफ बुक। क्ले टेबल्स किस तरह थी, जैसे कि बुक होती है ना, पेजेस की बुक होती है, उसकी तरह वो क्ले टेबल्स थी। दे रोट ऑन वेट क्ले टेबल्स विद अ शार्प नाइफ और स्टाइलस। वो कैसे लिखते थे वेट क्ले टेबल पे, शार्प नाइफ से या स्टाइलस से। द क्ले टेबल वॉज लेटर हार्डन बाय बेकिंग। कैसे उसके बाद वो उसको कैसे हार्ड कर देते थे, बेक करते थे, उसके बाद वो हार्ड हो जाती थी। स्क्रिप्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन राइटिंग सिस्टम और स्क्रिप्ट। सिविलाइजेशन में जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशन थे, उन सब ने अपने अपने राइटिंग सिस्टम और स्क्रिप्ट जो है डेवलप किए। द इजिप्शियन डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन पिक्चर्स टू कम्युनिकेट द मीनिंग। अब इजिप्शियंस ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट डेवलप की, वो किस पे बेस्ड थी, पिक्चर्स टू कम्युनिकेट द मीनिंग। वह उस तरह से पिक्चर्स थी जो जो मीनिंग वो बताना चाहते थे वो उसको कम्युनिकेट करते थे। देयर स्क्रिप्ट इज ऑल्सो हेरियोग्लिफिक। द स्क्रिप्ट ऑफ चाइना एंड जापान आर ऑल्सो हेरियोग्लिफिक। चाइना और जापान की जो स्क्रिप्ट है वो हेरियोग्लिफिक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटर्न इन रोमन स्क्रिप्ट। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस में लिखी गई है, रोमन स्क्रिप्ट में। इट हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स। इसके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन रोमन स्क्रिप्ट। यूरोपियन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, वो रोमन स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया वॉज फाउंड ऑन द सीज इन द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो पुरानी स्क्रिप्ट जो थी इंडिया में जो पाई जाती हैं, वो किस पे थी, वो सील्स पे थी, सील्स पर थी। और वो कहाँ, किस जगह की थी, कहाँ मिली हमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द इंडस स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली पिक्टोरियल। अब किस तरह की थी वो, पिक्टोरियल थी। दो इट वॉज इंक्लूडेड अबाउट 500 एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी थे उसमें 500। द
दिस स्क्रिप्ट हैज़ हाउएवर नॉट बीन डिसफियर्ड मीन्स उसको अब उनको उसका वो सॉल्व करना चाहते थे उसको। द स्क्रिप्ट हैज़ हाउएवर नॉट बीन डिसफियर्ड। अब वो इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट उस स्क्रिप्ट को वो और ज़्यादा जो है अच्छे से सॉल्व करके यूज़ करना चाहते थे। दिस स्क्रिप्ट एज एक्सपर्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट। अभी भी मतलब वो सॉल्व दिस स्क्रिप्ट हैज़ हाउएवर नॉट बीन डिस्क्रिप्ट मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो उसको, पर फिर भी जो एक्सपर्ट्स जो थे उसको सॉल्व करने की उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। वंस द स्क्रिप्ट इज डिकोडेड, एक बार वो स्क्रिप्ट समझ में आती, वी विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आती तो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिल जाती, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल 3000 to 4000 BC दो वेरियस एंशिएंट राइटिंग्स। अब हमने बहुत सारे लोगों के बारे में जो 3000 से 4000 साल बिफोर क्राइस्ट जो पहले लोग थे उनको हमने समझा कैसे वेरियस एंशिएंट राइटिंग से। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया 2000 ईयर्स अगो। ब्राह्मी स्क्रिप्ट कब डेवलप हुई, 2000 ईयर अगो में से पहले। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स इन इंडिया टूडे हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। इंडिया में इस स्क्रिप्ट से बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है डेवलप हुई है। द हिंदी स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो किस पे बेस्ड है, देवनागरी पे। इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड्स। वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री वॉज राइटिंग। एक महत्वपूर्ण इनोवेशन क्या था हिस्ट्री में, वो था राइटिंग का। इट मेड, अब राइटिंग ने हमें क्या क्या चीज़ें वर्ल्ड में राइटिंग के आने से, राइटिंग डॉक्यूमेंट के आने से वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम पढ़ सकते हैं। इट मेड इट पॉसिबल टू स्प्रेड आइडियाज़ एक्यूरेटली टू फार ऑफ प्लेसेस। जो इनके आइडियाज़ थे वो एक्यूरेटली मतलब पूरे सही तरीके से वो दूर जो लोग हैं उन तक पहुंचा ना पॉसिबल हो गया। राइटिंग मेड इट पॉसिबल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। राइटिंग ने क्या पॉसिबल कर दिया, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सम राइटिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव सर्वाइव्ड फॉर इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक सर्वाइव कब तक रहते हैं, सालों साल तक रहते हैं। A peace agreement signed around 1269 BC by the Egyptian in the oldest surviving treaty in existence। अब एक एग्रीमेंट साइन किया गया इजिप्शियंस के द्वारा 1269 BC में कि जो भी उन्होंने राइटिंग और जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो क्या रहे, संधि हुई कि वो हमेशा अस्तित्व में बना रहे। अब है ओरिजिन ऑफ नंबर्स। अर्ली ह्यूमंस मस्ट हैव फेल्ट द नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स दे पोजेस्ड। अब ये है कि अर्ली ह्यूमन जो है उन्होंने क्या सोचा, फेल्ट किया और नीड हुआ उनको टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स, कि जो वो अपनी थिंग्स अपनी चीज़ों के रिकॉर्ड रखें और ऑब्जेक्ट्स जिनके वो अधीन है उन ऑब्जेक्ट्स के भी रिकॉर्ड रखें। इनिशियली दे यूज्ड स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स टू काउंट। उससे शुरू में उन्होंने काउंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की, स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स। ग्रेजुअली दे बिगेन टू ड्रॉ फिगर्स, डॉट्स एंड सिम्बल्स फॉर काउंटिंग। उसके बाद उन्होंने क्या ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया, फिंगर्स, डॉट्स और सिंबल्स काउंटिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द अर्ली नंबर सिस्टम इन डिफरेंट सिविलाइजेशन हैड सिंबल्स। क्या क्या सिंबल्स हैं उनके, फॉर 1, 10 एंड 100 है उनके डिफरेंट सिविलाइजेशंस के। ठीक है,
learned the number system from the Europeans learned the number system from Arabs. अब यूरोपियंस ने नंबर सिस्टम कहाँ से सीखा? अरब से. एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग द अरेबिक नंबर्स. और उनको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? अरेबिक नंबर्स बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. द नंबर्स दैट आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड नाउ डेज आर बेसिकली अरेबिक नंबर्स. अब पूरे वर्ल्ड में इसको अब नंबर्स को यूज़ किया जा रहा है. उसको क्या कहते हैं हम? अरेबिक नंबर्स कहते हैं. द चाइनीज यूज्ड एज एबेकस टू कीप देयर रिकॉर्ड. चाइनीज जो है वो एबेकस यूज़ करते हैं. एबेकस है और ये नंबर्स हैं ऊपर हम देख सकते हैं जो इजिप्शियंस यूज़ करने लगे थे. और चाइनीज़ ने ये अबेकस यूज़ किया अपने यूज टू अबेकस टू कीप देयर रिकॉर्ड्स रखने के लिए अबेकस यूज़ किया. इमेजिन इफ पेपर एंड राइटिंग वर अवेलेबल इन द बायगॉन ईयर्स. वो कह रहे हैं कि हमें बहुत साल पहले ही अगर पेपर और राइटिंग अवेलेबल हो जाती है, रिटर्न में पेपर में लिखना और ये सारी चीज़ें अगर हमें बहुत साल पहले अगर मिल जाती, वी वुड बी रिचर इन नॉलेज टुडे. आज हम जो नॉलेज है, जो आज हमें नॉलेज है, उसमें हम बहुत रिच होते, बहुत हमें और ज़्यादा नॉलेज होती है अबाउट लाइफ ऑफ मैनकाइंड मैनी सेंचुरीज बैक. जो जिनकी जो पिछले शताब्दी के जो सभ्यता थी, जो मानवता थी, उनकी ज़िंदगियों के बारे में हमें नॉलेज आज बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती. थैंक यू. आई होप you will understand this.